भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, इतना लंबा चौड़ा परिवार, लेकिन कभी किसी से झगड़ा होता ही नहीं है। एक बार की बात, नारद जी देखने के लिए आए कि भगवान कैसे रहते हैं। सबसे पहले मां रुक्मिणी के कक्ष में गए तो रुक्मिणी के कक्ष में देखा ब्राह्मण आचार्यों को बुला करके भगवान अग्निहोत्र कर रहे थे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। भगवान द्वारिकाधीश एक जगह किसी को रखे ही नहीं, 16,108 रानियां और सबका अलग अलग महल। और आपको बताएं, एक ही जगह नहीं रहते, जितनी रानियां हैं उतने ही कृष्ण उतने ही जगह रहते। ऐसा वैशिष्ट भगवान का। आगे बढ़े महाराज, कालिंदी के पास गए दर्शन करने के लिए, तो वहां पर भगवान कृष्ण बैठे थे। महाराज वहां पर भी लीला कर रहे थे। जहां जाते वहां पर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का दर्शन होता। इतना दिव्य भगवान का परिवार चलता है। आज लोग उदाहरण भगवान का देते हैं, हमने तो 2 ही रखी हैं, भगवान कृष्ण ने तो 16,108 रखी। अरे वो प्रभु है, अरे भगवान की बराबरी करना है तो भगवान की बराबरी लीला में करो। भगवान ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, आप भी करो। वो नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान ने जो भक्तों के ऊपर कृपा की है उसका उदाहरण आज के युवा जन करते हैं। इतना दिव्य परिवार भगवान का। बंधुओं, एक दिन की बात, भगवान ने सोचा कि आज तक झगड़ा नहीं हुआ। आज ऐसा कोई दिन नहीं है जहां जिस दिन झगड़ा ना हो, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता। बाबूजी, एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि चलो कुछ बोलता हूं जिससे इनको कष्ट हो। तो द्वारिकाधीश आए, पर्यंक पर बैठे। पर्यंक पर बैठने के बाद में रुक्मिणी जी से कहा, देवी देखो, हमारे पिता के विषय में नहीं मालूम, माता के विषय में नहीं मालूम। कोई मुझे वसुदेव का पुत्र कहता है तो कोई मुझे नंद का लाला कहता है, कोई मुझे देवकी का पुत्र कहता है तो कोई यशोदा के पुत्र का कहता है। देखो, विवाह उससे करना चाहिए जिसका जाति गोत्र ऋषि परंपरा मालूम हो। वो क्या है, उसकी जाति क्या है, परंपरा क्या है, ऐसे विवाह नहीं करना चाहिए। और विवाह वही करना चाहिए जहां पर माता पिता की इच्छा हो। आपके भाई की इच्छा नहीं थी, आपका विवाह तो जबरदस्ती का हो गया, इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप लौट सकती हैं। जैसे इतना कहा, रुक्मिणी जी ने जैसे सुना कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लौट करके चले जाओ। पर्यंकादवरुह्यासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः। जैसे इतना सुना, रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के भूमि पर गिरने लगी। जैसे रुक्मिणी जी को गिरते हुए द्वारिकाधीश कृष्ण ने देखा, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। एक हाथ से रुक्मिणी जी को रोका, एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से जल का छींटा देने लगे। रुक्मिणी जी को जब होश आया तो भगवान हंसने लगे। अरे मैं तो ऐसे ही हास्य कर रहा था। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु मैं सब सहन कर सकती हूँ, लेकिन आप से दूर हो जाऊं ये वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। कभी अपने से इतर होने की बात मत करना, कभी आप अपने से अलग होने की बात मत करना। ऐसे प्रेम प्रभु के प्रति हमारा आपका भी होना चाहिए। भगवान से मांगे नहीं, भगवान के पास जाएं तो भगवान से यही कहें, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा